हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के सेशन में हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, कल मैंने एक पोल डाला था क्योंकि मेरे पास जो काफ़ी स्टूडेंट है ना उनके मैसेज आ रहे थे कि सर हमें है ना सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए, हमें वीडियोस नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ पीआरटी के लिए जो नोट्स है ना जो आपने पढ़ाए हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ वो नोट्स चाहिए। तो मैंने एक पोल डाला था और उस बेस पे मैंने आप सभी के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए ना एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के जो पीडीएफ नोट्स है ना वो मिल जाएंगे और इन पीडीएफ नोट का आप प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। ठीक है ना, ताकि आप कम समय में प्रिंट निकलवा के कम समय में आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपके लोगों के कहने पे ये मैंने कर दी है और इसमें आपको एक बेनिफिट और है। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं ना तो जो टेस्ट सीरीज आपकी सोशल साइंस की जिसे मैं पेड करने वाला था आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप चैप्टर वाइज जो आपके सोशल साइंस के हमने 28 चैप्टर करवाए हैं कोर्स के अंदर, तो वो चैप्टर्स है ना उनके चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है ना, ताकि आप पहले चैप्टर को रिवाइज करें, पीडीएफ को अच्छे से याद करें, देन उसके बाद इन एमसीक्यू को करें ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि आपकी कितनी तैयारी है। और देखिए, ये जो एमसीक्यू या जो चैप्टर है ना ये आपकी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसा आपने बोला था मैंने आप लोगों के लिए कोर्स को लॉन्च कर दिया है। तो जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप जो चंडीगढ़ पीआरटी वाला जो फोल्डर है उसमें जाएंगे तो आपको ये कोर्स वहां पे नजर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो सेशन है इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक को, प्रॉफिट एंड लॉस को। जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक कंसेप्ट है ना उनको मैं समझाऊंगा। देखिए, काफी लोगों को ये जो चैप्टर है ना इजी लगता होगा, आता भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो कॉम्पिटेटिव लेवल है ना उसके अकॉर्डिंग समझाने वाला हूं ताकि आप कम समय में क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएं, आप ज्यादा कैलकुलेशन में ना फंसें। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको कुछ चीजों को समझना होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट अब आपको अच्छे से पता है, एक होता है आपका सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, एक होता है आपका एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है ना, क्रय मूल्य का मतलब होता है वो रेट जिस पे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, जो खरीदने वाला जो मूल्य होता है ना वो कहलाता है आपका क्रय मूल्य। मैक्सिमम लोगों को, हर किसी को पता होगा ये बात। एक होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है वो मूल्य जिस पे आप किसी वस्तु का क्या करते हैं? बेचते हैं। ठीक है, ये बात भी आप समझ गई। एक होता है लाभ। अब मुझे एक बात बताइए, लाभ आपको कब होगा? जब आप किसी वस्तु को कम में बेचेंगे या ज्यादा बेचेंगे? आप मुझे खुद बताइए भाई, आपने कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी? 5 रुपए में खरीदी और अब आप उस वस्तु को 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ हुआ या हानि हुई? हर कोई जवाब दे देगा। क्या होगा? आपको लाभ होगा। और कितने रुपए का लाभ होगा? आपको 5 रुपए का लाभ हुआ। यानी कि आपने कोई वस्तु है कितने में खरीदी थी? 5 रुपए में खरीदी थी। यानी कि जो सीपी है ना, जो क्रय मूल्य है वो 5 है
और आपने कितने में बेची, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका 10 रुपए है, और तब आपको लाभ हुआ है यानी कि प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 5 रुपए का। यानी कि एक चीज आपको समझ में आ गई, लाभ कब होगा, जब आपका एसपी ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी होगा। यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य है ना वो आपका ग्रेटर देन होगा किसके, क्रय मूल्य के। यानी कि आपने चीज खरीदी कम में थी और बेची आपने ज्यादा में है, तब क्या होगा, आपको लाभ होगा। इसी तरह अगर मैं हानि की बात करूं, हानि यानी कि अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो क्या होगा, यहां पे सीपी ग्रेटर देन एसपी हो जाएगा। यानी कि आपका क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि आपने खरीदी ज्यादा में और आपने नुकसान लिया और उसको कम में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। ये चीज भी आप लोगों को पता होगी, ठीक है ना। चलो इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आगे की चीजें समझा सकूं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो इस चैप्टर में आपको एक चीज याद रखनी है। अगर आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाए ना, जैसे मैंने पूछा कि आप लाभ प्रतिशत बताइए यानी कि प्रॉफिट परसेंट बताओ मुझे, तो आप कैसे निकालोगे, पहले आप प्रॉफिट को निकालोगे, अपॉन में करोगे आप सीपी और मल्टीप्लाई में 100। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, प्रॉफिट यानी कि लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। इसी तरह अगर मैं हानि पूछता हूं कि हानि परसेंट बताइए मुझे, तो हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लॉस को निकालोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, क्रय मूल्य करोगे और मल्टीप्लाई में 100 करोगे। अब ये बात भी मुझे पता है सभी लोगों को पता होगी, लेकिन यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो आपका लाभ और जो आपकी हानि होती है ना, वो हमेशा सीपी के ऊपर काउंट की जाती है। किस पे, आपकी सीपी के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर निकाली जाती है। जो आपकी लाभ या हानि प्रतिशत जो होता है वो आपका क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य से ही तो आपको पता चलता है ना कि कितना आपको लाभ हुआ है और कितनी आपको हानि हुई है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि एक होता है आपका डिस्काउंट, जो आपका डिस्काउंट जो चीजें है ना, डिस्काउंट हमेशा आपका मार्क प्राइस पे होता है, एमपी पे, जो आपका खुदरा मूल्य होता है ना, जो अंकित मूल्य होता है, जब आप किसी चीज को खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो अंकित मूल्य जो लिखा हुआ होता है ना, उसके ऊपर होता है आपका हमेशा डिस्काउंट। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो चीजें समझाने की होंगी क्वेश्चन में वो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। क्या होता है, 30% लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। अब काफी लोग क्या करेंगे, जो बेसिक तरीके से फॉर्मूलाज जो पढ़े हुए होते हैं ना, उनको लगाने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है, हम जो कॉम्पिटेटिव तरीका है उसके अकॉर्डिंग इनको सीखने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 30% का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ यानी कि मान लो कोई वस्तु आपने कितने में खरीदी, 100 में खरीदी है, तो आपको 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि 130 में आपने क्या कर दी, उसको बेच दिया, तभी तो आपको 30% का लाभ होगा। भाई आपने 100, कोई चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है ना। तो 100% में मान लो आपने वो खरीदी थी, उसका सीपी था 100%, क्रय मूल्य कितना था उसका 100 था, तो आपने 30% के लाभ पे बेची। 30% का लाभ मतलब क्या हो गया, 100 का 30% क्या आएगा, 30 आएगा। तो नहीं कि 100 में आप क्या करोगे, 30 जोड़ दोगे, यानी कि 130 रुपए में क्या किया आपने, उसको बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, 130 रुपए हो गया। ऐसा ही हुआ ना। अब आपको यहां पे यही वैल्यू दे रखी है कि एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर, यानी कि कुर्सी को आपने बेचा है कितने में, 1144 में, यानी कि ये भी क्या है आपका एसपी है, एसपी है ना, और 130 भी क्या है आपका एसपी है। यानी कि यहां पे मतलब क्या निकल के आया कि आपकी जो 130 है ना, 130 की वैल्यू गिवन है 1144 रुपए, और 1 रुपए की वैल्यू क्या आएगी, 1144 अपॉन में 130। और हमें निकालना क्या है, आपका क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सीपी निकालना है, और सीपी हम क्या मान के चले हैं, 100। तो आपको क्या निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। निकाल लीजिए आप, 1 से 1 कैंसिल, 13 कम 13, 13 × 104, ठीक है, और फिर 10 बच जाएंगे आपके। उसके बाद क्या करोगे आप, फिर आपके 13 × 104, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 880 आ जाएगा क्या आपका आंसर, क्या जाएगा, 880 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आप समझ गए ना मैं आपको कैसे समझाया है। भाई नॉर्मल सी बात है, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। उसने बोला था कि 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है।
30% का लाभ का मतलब ये हो गया कि आपने 100 में खरीदी थी, 30% का लाभ यानी कि 130 में आपने बेच दी। तो जो ये वैल्यू गिवन है ना, ये 130 की वैल्यू गिवन है। कैसे? 1144 रुपए में बेचने पर। वो ऑलरेडी बोल रहा है बेचने पर, यानी कि आपका एसपी। तो इसलिए हमने 130 की वैल्यू किसके इक्वल रख दी? 1144 की इक्वल रख दी। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1144 अपॉन में 130 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? हमें सिप पे निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या मान के चले हैं हम? 100 रुपए मान के चले हैं। तो हमने 100 की वैल्यू निकाल दी। यहां से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 13 8 104। ठीक है, 104 हो गए, 13 8 104, बच गए कितने? 10 और 13 8 104 क्या हो जाएंगे? 880 रुपए आ गए आपका आंसर। कहां पे है? आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, रोहित ने एक छाता 15% की हानि पे बेचा, या हानि पर बेचने पर 680 रुपए में बेचा है उसने, यानी कि उसने 680 रुपए में बेचा और 15% की हानि हुई है। रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपए में बेचा, तो इस छाते का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, वहां पे लाभ हो रहा था, लेकिन यहां पे बोल दिया उसने हानि प्रतिशत पे बेचा है, यानी कि उसने 100 रुपए में क्या किया था? उसको खरीदा था। और हानि कब होगी? जब वो कम में उसको बेचेगा तभी तो हानि होगी ना। तो 100 रुपए में तो उसने खरीदा था और बेच दिया कितना? 15% की हानि पर, यानी कि 85 रुपए में उसने क्या कर दिया? बेच दिया उसको। यही हुआ ना मतलब। ठीक है, अब इसने क्या किया कि 15% हानि पर 680 रुपए में बेचा, यानी कि जो 85 है ना, 85 की वैल्यू गिवन है आपको 680, और निकालने किसकी है? आपको एज इट इज क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 85 की वैल्यू हो गई आपकी 680, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 680 अपॉन में 85, जो एक के नियम होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग। और आपको निकालने कितने की है? 100 की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, तो 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0 और 17 एकम 17, 17 चौक 68 और फिर एक 0 और 4 दूनी 8, क्या आ गया आपका? 800 रुपए आ गया। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। समझ गए ना कैसे किया है? तो आप कभी भी फॉर्मूला लगाने की कोशिश मत कीजिए, एकदम इजी है, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और तुरंत आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि 100% अपने आप में कंप्लीट होता है। हानि की बात करें तो पीछे की तरफ जाएंगे, प्रॉफिट की बात करेगा तो आगे की तरफ जाएंगे। जो आपका हानि परसेंट और जो लॉस परसेंट होता है किस पे होता है? आपका क्रय मूल्य के ऊपर होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको बस सिर्फ और सिर्फ याद रखनी है। डिस्काउंट है हमेशा एमपी के ऊपर निकलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्या बोला इसने, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी कितने रुपए में? 720 रुपए में बेचे जाने पर उसे 25% की हानि होती है। तो वो अगर 25% का लाभ कमाना चाहता है तो जो कुर्सी है ना उसे वो कितने रुपए में बेचेगा, ये आपसे पूछा है। तो अब आप खुद एक मुझे बात बताइए, यहां पे इसने किसकी बात की है? 720 रुपए में बेचा है और हानि कितने की हुई है? 25% की हानि हुई है, यानी कि 100 रुपए में मान लो उसने खरीदी थी ना, तो कितने में बेच दी? 25% की हानि के साथ। 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। माइनस कर दोगे क्या हो गया? 75 आ गया ना, 75। अब इसने बोला है कि 720 रुपए में, लेकिन बाद में बोल रहा है कि 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि वो 25% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 125। ठीक है, अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो उसने क्या बोला था कि 720 रुपए में बेचे जाने पर 25% की हानि, यानी कि जो 75 है ना इसकी वैल्यू 720 गिवन है। ठीक है, तो 75 की वैल्यू 720 गिवन है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 720 अपॉन में 75, और निकालने कितने की है? 125 की निकालनी है, क्योंकि यही पूछा है कि 25% अगर वो लाभ कमाना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 25% लाभ का मतलब भाई 100 से आगे जाओगे ना लाभ में आप, तो 125 की वैल्यू आपको निकालनी है। मल्टीप्लाई 125 कर दो भाई, 25 75 और 25 5 125, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0 और फिर 5 से कर दो, 5 0 0, 5 चौक 20, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 1200 रुपए क्या जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। आप समझ गए ना कैसे किया है कि उसने बोला था कि एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है, यानी कि 25% की हानि का मतलब हो गया कि उसने 100 में खरीदा था और 25% की हानि यानी कि 75 रुपए में उसने बेच दी, और 75 की वैल्यू दे रखी है हमें 720,
और आगे उसने पूछा था कि अगर वो 25% का लाभ कमाना चाहता है ना तो कितने में बेचेगा। तो 25% का लाभ का मतलब क्या होगा, आपका 125 हो जाएगा। तो हमें 75 की वैल्यू दे रखी थी 720, एक की वैल्यू हो गई 720 अपॉन में 75, और निकालने कितने की है, 125 की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई में 125, और जब आप 25 75, 25 5 125, जब आप इसको काटते हैं ना तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1200। इनकी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आप आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना अभी नोट्स के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, लेकिन आपके कुछ वीडियोस के कोर्स भी हैं जिसमें ये जो मैथमेटिक्स वगैरह है इनको मैं वीडियो के थ्रू करवा रहा हूं, जैसे यहाँ पे आपको समझाया ना इसी तरीके से। तो अगर आप वीडियोस वाले कोर्स लेना चाहते हैं तो आप उनको भी एप्लीकेशन में जाके परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है, टाइपराइटर का क्रय मूल्य बताइए। अब मैंने क्या बोला, देखिए एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% की हानि पे बेच रहा है। 5% की हानि का मतलब क्या हो गया कि भाई उसने 100 में खरीदा था और 5% की हानि यानी कि पीछे की साइड उसने 95 में क्या कर दिया, उसको बेच दिया। अब ये बोला है यदि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता ना तो उसे 5% का लाभ होता। अब 5% का लाभ का मतलब क्या होता कि 105 रुपए में बेचता, उसको 105 रुपए में बेचेगा तभी तो 5% का लाभ होगा। लेकिन उसने क्या बोला है, फिर से पढ़िए आप, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% की हानि पे बेचता है, आपने 95 कर दिया। यदि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। यानी कि यहां से काउंट करना है हमें, कितने रुपए अधिक में, 80 रुपए अधिक बोल रहा है। लेकिन एक्चुअल में यहां से अगर आप यहां पे देखते हैं तो कितने रुपए अधिक है, आपके सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए अधिक है। आप यहां से चेक कीजिए, 95 से 105 जाएंगे, कितने रुपए अधिक है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए अधिक है ना। लेकिन इसने ये बोला है कि यदि वैसे 80 रुपए अधिक में बेचता ना तब उसे 5% का लाभ होता। अभी उसको 5% की हानि हुई है, यानी कि यहां से यहां पे 5% की हानि हुई है। और अगर वो उसको कितने रुपए, 80 रुपए अधिक में बेचता ना तब उसे 5% का लाभ होता। यानी कि जो ये गैप है ना, ये गैप, ये 10, इस गैप की वैल्यू दे रखी है आपको 80 रुपए। तो कितने गुना पे है, 8 गुना पे है। और हमसे पूछा क्या है कि टाइपराइटर का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य क्या है, हमने स्टार्टिंग में कितना माना था, 100 माना था ना। तो यानी कि आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 की वैल्यू कितनी है, 80 है। एक की वैल्यू क्या बताएगी, 80 अपॉन में 10 हो जाएगी। और निकालने कितने की है, 100 की। तो मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए, एक से एक कैंसिल, और क्या हो जाएगा आपका 800 रुपए आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। और देखिए यहाँ पे 10 गुना 8 यानी कि 80, तो हर वैल्यू है ना उतने गुना पे ही होती है। तो 100 का आप डायरेक्ट यहाँ पे 8 भी कर सकते हैं, ये भी क्या आ जाएगा आपका 800 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक ही नियम भी बता दिया। और ये गुना का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होंगी ना वो आप 8 गुना आप लिख सकते हो उनको। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का 8 गुना क्या हो जाएगा, आपका 800 हो जाएगा। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखिए मैंने हमेशा क्या बताया है, ये नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य होता है ना। लेकिन जब बोल दिया जाए ना तब आप याद रखिएगा, हमेशा ये चीज फिक्स नहीं होती। जब वो बोल रहे हैं जैसे यहाँ पे भी इसने क्रय मूल्य बताया है तो नॉर्मल सी बात है, नीचे वाला क्रय मूल्य ही है। लेकिन काफी बार वो यहाँ पे क्या बोल देगा कि विक्रय मूल्य का जिसका बोला जाए ना वो होती है नीचे वाली वैल्यू। इस तरीके से भी आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां पे इसने क्या बोला कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी। एसपी के बारे में क्या बोला है कि क्रय मूल्य का 4/3 गुना। क्रय मूल्य क्या होता है आपका सीपी, सीपी का 4/3 गुना है क्या, आपका एसपी। तो यहां से आप एसपी और सीपी निकाल सकते हैं। एसपी अपॉन में सीपी, यानी कि सीपी को आप इधर लेके आ जाओ, क्या बचेगा 4/3। यानी कि एसपी कितना है आपका 4 है और सीपी कितनी है आपकी 3 है। यानी कि विक्रय मूल्य आपका 4 है और क्रय मूल्य कितना है आपका 3 है। समझ गए। तो सीधा और सिंपल सा है, क्या पूछा था, लाभ प्रतिशत। तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हो गया ना भाई। आपने कोई चीज बेची कितने में, 4 में, क्योंकि एसपी क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। और आपने उस वस्तु को खरीदा कितने में था, 3 रुपए में। क्यों, क्योंकि सीपी क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है। तो 4 में आपने बेचा,
3 में आपने खरीदी थी तो कितने का लाभ, आपको 1 रुपए का लाभ हुआ है। और हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत बताओ। कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है 3, लाभ कितना था 1 और गुना में 100। जब सोल्व करोगे क्या बचेगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक तो मैंने इस तरीके से बता दिया, और यहां पे आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य का 4/3 क्या बताया है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 4/3। तो नीचे वाला क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया, और 4 क्या हो गया आपका एसपी हो गया। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज बता दिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य किसका, क्रय मूल्य का 4 गुना, तो सीपी का 4/3 गुना। तो इस तरीके से भी मैंने आपको समझा दिया है। आंसर क्या जाएगा 33 सही 1/3%। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सीपी 3 एसपी 4, प्रॉफिट कितने का 1 रुपए का, 1/3 गुना 100, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, एकदम फास्ट वे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है, ये मैं आपको मैं टाइप बता रहा हूं, ठीक है ना। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, आपसे ये पूछा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप कोई चीज खरीद के लेके आए हो 10 रुपए की, ठीक है, आप 10 रुपए की कोई चीज खरीद के लेके आए हो। आप ऐसा मानिए कि आप 2 किलो चीनी खरीद के लेके आए हो, ठीक है, और अब मैंने आपसे पूछा कि आपको इसको बेचने पर कितना लाभ हुआ, ठीक है। मैंने ये पूछा कि आप किसी चीनी को 2 किलो चीनी मान लो आप खरीद के लेके आए हो, और मैंने आपसे पूछा कि आपने इस चीनी को बेच दिया, सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद आपको कितना लाभ हुआ। मैंने आपसे लाभ पूछा है, कितना लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत हुआ। तो आप कैसे बताओगे, बस जितनी चीज आप खरीद के लेके आए थे उस कंप्लीट चीज को जब आप बेच दोगे तभी तो आप लाभ या हानि प्रतिशत बता पाओगे। जितनी आपने खरीदी थी उतनी ही चीज को जब आप बेच देंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि कितना आपको लाभ हुआ और कितनी आपको हानि हुई, तभी आप बता पाएंगे ना। तो आप क्वेश्चन को देखिए, आप 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब लाभ कब होता है मुझे ये बताइए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाभ कब होगा, जब एसपी माइनस में सीपी होगा, यानी कि आपका जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा आपका कम होगा, तभी तो आपको लाभ होगा ना। तो लाभ ऐसे लिखते हैं ना, एसपी में से जब हम सीपी घटाते हैं तभी तो आपका लाभ आता है, ऐसे ही आता है ना। तो उसने बोला था 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो कहने का मतलब क्या हो गया 33 मीटर एसपी माइनस में 33 मीटर सीपी, और इक्वल टू क्या बोला गया है आपका कि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, तो 11 क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा। समझ गए ना भाई, मैंने क्या बोला था कि जितनी चीज आपने खरीदी थी उतनी ही चीज आप बेच देंगे तभी तो आप लाभ या हानि प्रतिशत निकाल पाओगे। तो आपने 33 मीटर कपड़ा बेचा था, तो 33 का 33 मीटर कपड़ा आपने बेचा और 33 मीटर ही कपड़ा आपने खरीदा था, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी लाभ हो गई ना। लाभ को आप ऐसे ही तो लिखते हैं एसपी में से सीपी घटा के, तो 33 एसपी माइनस में 33 सीपी इक्वल टू 11 सीपी। अब 11 सीपी क्यों लिखा हमने, क्योंकि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर बताया है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो अब हम यहां से क्या करेंगे सीपी और एसपी की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे आप देखिए, इसको रब कर दूं मैं, इसको रब कर देता हूं ताकि आपको इजीली मैं समझा पाऊं, ठीक है। अब यहां तक आप आ गए, अब इसको सोल्व कीजिए। मैंने क्या किया 33 एसपी है और इधर ये 33 सीपी है और इधर 11 सीपी है, मैं क्या कर लूंगा एसपी और सीपी को एक साइड कर दूंगा। 33 एसपी इक्वल टू में 11 सीपी, इधर ये माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस क्या हो गया आपका 33 सीपी हो गया। क्या लिखोगे आप 33 एसपी इक्वल टू में 11 सीपी और 33 सीपी क्या हो गया 33 और 1 34 और 11 44 सीपी। इतना समझ में आ गया। अब इसको रब कर दूं, अब देखिए आप आगे, इतना समझ में आ गया होगा ना। तो देखिए अब क्या करोगे आप एसपी अपॉन में सीपी, इधर ये एसपी रख लिया सीपी इधर लेके आ गए इक्वल टू 44 अपॉन में 33। एकदम बेसिक से समझा रहा हूं मैं, एकदम स्टेप वाइज, ठीक है। इतना समझ में आ गया कैसे किया हमने भाई, एसपी इधर था सीपी को नीचे लेके आ गए इक्वल टू में 44 ऊपर हो गया और 33 नीचे चला गया, 44 अपॉन 33 आ गया। यानी कि आपका जो एसपी है ना
यानी जो विक्रय मूल्य है वो आपका 44 है, और जो आपका सीपी है यानी कि जो क्रय मूल्य है वो है आपका 33। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आपका 44 है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपका 33 है। इतना समझ में आ गया? यानी कि क्रय मूल्य यानी कि आपने जो खरीदी थी 33 रुपए में और आपने बेचा वस्तु को 44 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 33 एक 34 10 44 11 रुपए का। 11 रुपए क्या हो गया? आपको लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। नाम से पूछा क्या है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो कैसे निकालोगे आप? जो लाभ प्रतिशत मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। हम पहले प्रॉफिट रखते हैं, नीचे हम सीपी को रखते हैं और मल्टीप्लाई में हम 100 करते हैं। कर दीजिए। प्रॉफिट कितना है? 11 का, अपॉन में सीपी कितना है? 33, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। 11 कम 11, 11 तिया 33, तो 100/33 को आप क्या लिख दो? 3 को। 100/3 को 33 सही 1/3%। क्या होगा? आपका आंसर होगा। यहां पे है कहीं पे? नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? 33 सही 1/3%, यानी कि आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आप अच्छे तरीके से इनको प्रैक्टिस कीजिए। ये बेसिक है जो मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।